अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज ओशन। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 की शॉर्ट स्टोरी आर्मिड अटैक ऑफ नोक्टस इसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना बख्साए कि हम अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। डोरिस लेसिंग शॉर्ट स्टोरी आर्मिड अटैक ऑफ नोक्टस is a classic conflict of man with nature and examines themes of perseverance in the face of helplessness। जो कि शॉर्ट स्टोरी का राइटर है डोरिस लेसिंग, वो बयान करता है कि एक टिड्डियों का हल्का सा हमला होता है, जो कि इस शॉर्ट स्टोरी का नई नेम है। इसको कहता है कि ये एक जंग है, इंसान की और कुदरत के दरमियान एक जंग है। और इसको वो कहता है कि एक ऐसा चेहरा बनकर सामने आता है जब इंसान बिल्कुल बेयारो मददगार हो जाता है। लेसिंग डेमोन्स्ट्रेट्स द पावर ऑफ द स्वार्म थ्रू द यूज ऑफ डिक्शन connotating both swarm and storms। जो कहता है कि जो झुंड होता है, इसको ये ज़ाहिर करता है कि झुंड की जो ताकत होती है उसको कई बार जंग और तूफान की शक्ल में भी बयान किया जाता है, और इसको इस तरह से बयान किया जाता है जैसे कि कुदरत का ताकत हो, कुदरत की ऐसी ताकत हो जिसको रोका ना जा सके। The swarm itself is many times referred as an army and compared to small aircrafts, as well as described as having an advance guard and leaving behind corpses and the wounded। वो कहता है झुंड जो होता है, स्वाम कहता है झुंड को, इसको कई बार फौज से भी मंसूब किया जाता है कि झुंड जो होती है वो फौज होती है। इसको कई बार छोटे तैयारों से, जो जंगी जहाज़ होते हैं उनसे भी ये कंपेयर किया जाता है। इसके साथ साथ इसको बयान किया गया है एक एडवांस गार्ड, यानी कि जो बिल्कुल हमला करने के लिए आते हैं उनको गार्ड कहा जाता है। ठीक है, तो उसको ये टिड्डी दिन जो हमले होते हैं खेतों के ऊपर, उसको कहते हैं गॉड की शक्ल में आते हैं। एंड लिविंग बिहाइंड कॉर्प्सेस एंड द वुंडेड, और ये पीछे लाशों को छोड़ कर जाते हैं। यानी कि जब जंग होती है, इसको मुहावरे से उनसे मनसूब किया गया है। ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको कहा है उसने कि जब फौज आती है तो जंग होती है, तो पीछे वो लाशों को छोड़ देती हैं। इसने जब टिड्डी दिल हमले करते हैं खेतों पर, तो वो खेतों को खराब कर ही जाते हैं, तो खेतों की शक्ल वो इस तरह से हो जाती है जैसे लाशें पड़ी हुई हों। लेसिंग personifies the swarm to add tension to the ultimately hopeless conflict। अब लेसिंग है उसने पर्सोनीफाई किया है। पर्सोनीफाई कहते हैं कि किसी भी ना जो जानदार चीज़ ना उसको जानदार करके बयान करना। उसको जो झुंड है उसको उसने इस तरह से बयान किया है जैसे कि एक झगड़ा है, एक ऐसा जिसमें बेचारों मददगार हैं। द लोटस आर आल्सो डिस्क्राइब्ड लाइक अ स्टॉर्म कंपेयर्ड टू अ ड्राइविंग रेन और फ्लड। इस तरह जो टिड्डियाँ हैं उनको भी एक तूफान की शक्ल में को बयान किया गया है। एक एक कह सकते हैं आप, जो सैलाब आता है या ड्राइविंग रेन है जो कि रुक ही नहीं रही, उससे इसको बयान किया गया है कि ये इस तरह से आते जा रहे हैं, आती जाती हैं जैसे कि क्रैक्टर्स वेडिंग नो थ्रू ग्लिस्टरिंग ब्राउन वेव्स। जैसे कि दरिया के ऊपर जैसे रेला होता है, लहरें होती हैं भूरे रंग की, वो जा रही हैं, इस तरह से वो जाती जाती हैं। इस तरह से वो टिड्डियाँ वो भी आती जा रही हैं। उससे उसने कंपेयर करने की कोशिश की है। लाइक एंड अदर फोर्स ऑफ नेचर द लोटस आर अनस्टॉपेबल। उसने कहा कि ये कुदरत की एक ऐसी ताकत है, जिस तरह के लोटस हैं वो बिल्कुल इस तरह से जैसे उनको रोका नहीं जा सकेगा। डिस्पाइट दिस द फार्मर रिफ्यूज टू गिव अप। इसके बावजूद जो किसान है वो अपनी जगह से हटने से इनकार कर देते हैं। मच लाइक हाउ मार्क्रेट्स हस्बैंड एंड फादर इन लॉ आर्ग्यू एंड कंप्लेन अबाउट द वेदर और द गवर्नमेंट or the soil, yet still continue to form। Robert and Stephen face the unstoppable devastation of the swarm, yet still preserve। और इसी तरह से मार्गरेट का जो हस्बैंड है और उसका जो जो ससुर है वो भी इस तरह से बात करते हैं और ये शिकायत करते हैं कि मौसम की खराबी है, यहाँ के गवर्नमेंट की तरफ से जो इकदाम है वो नहीं उठाया गया, या ज़मीन के बारे में कुछ कहते हैं, और इस तरह से वो अपनी खेती बाड़ी को
जारी रखते हैं। रॉबर्ट और स्टीफन में वो भी इस तरह से इन ना रुकने वाली तबाही का सामना करते हैं और इस तरह से जो भीड़ होती है, झुंड होती हैं, उसका सामना करते हैं, लेकिन अपनी जगह पे डटे रहते हैं। द फ्रेज वी आर फिनिश्ड इज uttered multiple times throughout the story। अब जो जुमला है हम मर गए, हम ख़त्म हो गए, इसको कई बार इसने स्टोरी के अंदर इसने बयान किया। येट द पीपल ऑन द फार्म नेवर स्टॉप फाइटिंग। इसके लेकिन अभी तक लोगों ने खेती बाड़ी करनी नहीं छोड़ी, उन्होंने जंग नहीं छोड़ी। टर्निंग स्टेट टू द नेक्स्ट थिंग दैट कैन बी अकम्पलिश्ड, कि इसको किया जा सकता है, इसको जीता जा सकता है, इसको बदला जा सकता है। when they cannot prevent the swarm from the eating everything। और जो झुंड है वो उसको नहीं रोक पाए, वो हर चीज़ को खा गए। they stop it from settling there and when it leaves they decide to replant and make plans to fight the swarm of grasshoppers that sure to follow। लेकिन इसके बावजूद वो दोबारा से अपने हौसले को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि हम इसका फैसला करते हैं कि हम इसका मुकाबला करेंगे। उसके लिए वो एक प्लान तरतीब देते हैं। टू मार्गरेट द लोटस सीम्स लाइक अ इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टेकल। लेकिन मार्गरेट समझते हैं कि ये जो टिड्डियाँ हैं ये एक ऐसी चीज़ है जिनको रोक नहीं सकते, एक ऐसी मुश्किल है। जेट द मैन ओनली से दैट इट कुड हैव वर्स। और जो लेकिन आदमी है वो अभी भी ये कह रहे हैं कि ये बदतरीन हो सकता था। Lessing demonstrate that the ultimate success and failure comes in cycles much like the lotus। लेसिंग है वो ये जाहिर करने की कोशिश कर रहा है कि जो कामयाबी और नाकामी है ये आती रहती हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसा कि ये टिड्डियाँ हैं। अब बेसिकली इसके एंड में उसने एक सबक दिया है कि नाकामियाँ और कामयाबियाँ ये इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। सेम उसी तरह जैसे कि जो टिड्डियाँ हैं वो खेतों पर हमला करती हैं, वो कुछ लोग अपने उसको बचा लेते हैं, कुछ नहीं बचा पाते। तो नाकामी और कामयाबी इस तरह से आती रहती हैं, हम इसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहीं तक था आज का हमारा लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कांटी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपसे मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।